हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड ने वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं साल 2024 में तो आने वाले 10 से 15 सालों में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बन के आ सकता है। गाइस, आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ एसआईपी करने से पैसे नहीं बनता है। अगर आप लमसम भी करते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, इन दैट केस आप लमसम के माध्यम से भी काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना सकते हैं। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगर आप इन 8 ही म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं इन 8 में से पहले 2 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि लार्ज कैप इंडेक्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। और गाइस, इंडेक्स फंड होने के बावजूद भी इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें लार्ज कैप इंडेक्स फंड का, तो यहाँ पे 2 फंड्स मैंने चूज करा हुआ है इंडेक्स कैटेगरी से। पहला फंड है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। सेकेंड फंड है गाइस यहाँ पे आपके लिए यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं आपका लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71.12% का। गाइस, एक इंडेक्स फंड ने आपको बीते हुए एक साल में 71% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें गाइस यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71.14% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.96% का, यानी कि ऑलमोस्ट 46% का रिटर्न है कैटेगरी का पिछले एक साल में। तो गाइस, यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में दोनों ही इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है काफी शानदार दिखने को मिल जाता है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये बताना बहुत मुश्किल है कि भाई कौन सा फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों फंड्स का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में इंडेक्स कैटेगरी में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.89% का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.89% का ही। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.64% का। तो गाइस, पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही इंडेक्स फंड्स का जो रिटर्न है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड दोनों फंड्स ने पिछले 3 सालों में भी देखा जाए तो सेम ही रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.89% का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.11% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.25% का। तो गाइस, पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही इंडेक्स फंड्स का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे भी दोनों फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट ही किया हुआ है। एंड दोनों फंड्स का जो रिटर्न है यहाँ पे भी देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल जाता है। तो गाइज, ये रही बात आपका इन दोनों ही लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गाइज, यहाँ पे देखे तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। तो दोनों फंड काफी अच्छे तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड सारे ही टाइम फ्रेम में
अपने कैटेगरी एवरेज को भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है दोनों ही इंडेक्स फंड ने। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.86 का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.87 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.05 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिलता है, यानी कि इन दोनों फंड्स का जो रिटर्न है थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें इन दोनों फंड का तो इन दोनों फंड का जो वोलेटिलिटी है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, हल्का सा ही डिफरेंस है जो कि काफी निग्लिजिबल डिफरेंस माना जाएगा। बात करें गई साफ रेशियो का तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.96 का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का साफ रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.96 का ही। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.89 का। तो गई साफ रेशियो जितना बेहतर होता है एक फंड का उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही फंड का साफ रेशियो अपनी कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है, यानी कि दोनों फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा सा बेहतर ही निकल के आता है। लास्टली बात करी गई अल्फा का तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.29% का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.29% का ही। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.8% का। तो गाइस इन दोनों इंडेक्स फंड का अल्फा भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ओवरऑल देखे तो यहाँ पे इन दोनों इंडेक्स फंड्स का जो रिटर्न है ये काफी जबरदस्त है। एंड इन दोनों फंड्स का जो रिस्क रेशियो है ये भी काफी शानदार दिखने को मिलता है। हाँ ये बात जरूर है कि भाई इन दोनों फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है ये थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिलता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो गाइस अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये दोनों फंड्स आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और आप इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि देखे तो काफी शानदार तरीके से आपको पैसे बना के दिया हुआ है और आने वाले टाइम में भी अगर आप लमसम करते हैं तो आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बन के आ सकता है। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स का तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड्स चूज करा हुआ है आप सभी के लिए और ये दोनों ही देखे तो काफी शानदार तरीके से आपको पैसे बना के दिया हुआ है पास्ट में और मुझे लगता है कि भाई आने वाले टाइम में भी ये दोनों फंड्स आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो पहले बात करते हैं इन दोनों ही फंड्स का लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.79% का। जीएम फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63.87% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 1 साल का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.88% का। तो गाइस लास्ट के 1 ईयर में इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का जो रिटर्न है काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। जेएम फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस देखे तो यहाँ पे कंपैरेटिवली काफी शानदार दिखने को मिलता है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.79% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.33% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.14% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस कंपैरेटिव टर्म में थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है 29.33% का। वहीं गाइस बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.66% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.47% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.65% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। हालांकि बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका रिटर्न पिछले 5 सालों में भी काफी शानदार है तो वो फंड अगेन यहाँ पे निकल के आता है आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड। लेकिन गाइस जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न खराब है, ये भी काफी शानदार तरीके से आपको पैसे बना के दे रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर आप कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो जेएम फ्लेक्सी का फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करी गई जिन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का।
तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.41 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.29 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्डाइजेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.61 का। तो गाइस स्टैंडर्डाइजेशन के मामले में यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्डाइजेशन कम है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है वो काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करी गई शार्प रेशियो का तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.6 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.69 का। एंड कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.03 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो इन दोनों फंड्स का शार्प रेशियो काफी शानदार है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में, लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका शार्प रेशियो बेहतर है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड। लास्टली बात करी गई अल्फा का तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.49% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.54% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.54% का। तो गई अल्फा भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का काफी शानदार है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। लेकिन अगेन बात करें इन दोनों में से सबसे बेहतरीन फंड का जिसका अल्फा सबसे बेहतरीन है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए अगेन जेएम फ्लेक्सी का फंड जिसका अल्फा देखे तो यहाँ पे 10.54% का है, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 10.5% से बीट किया हुआ है। तो परफॉर्मेंस के मामले में जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार है। इसका मतलब ये नहीं है कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न खराब है, ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है। और हाँ अच्छी बात यहाँ पे ये कि इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है ये काफी कम देखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी शानदार हो सकता है आप सभी के लिए। तो गाइस बात करें मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो यहाँ पे हम लोग दो म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया हुआ है। पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा फंड यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन ग्रोथ फंड। एंड इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं गाइस लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72.77% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55.8% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 1 साल का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52.84% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही मिड कैप फंड्स का जो रिटर्न है काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है एंड दोनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में काफी शानदार है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.95% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.46% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.41% का। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों मिड कैप फंड्स का जो रिटर्न है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। हालांकि बात करी गई जिन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 3 सालों में भी काफी जबरदस्त है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.1% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.06% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.58% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न काफी जबरदस्त है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। हालांकि बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 5 सालों में भी काफी बेहतर है तो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। लेकिन जिसका मतलब ये नहीं है कि निप्पॉन ग्रोथ फंड का रिटर्न खराब है, ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बस रिलेटिव टर्म में देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.96 का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.15 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका
11.2 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल मेट का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिलता है एंड निप्पॉन ग्रोथ फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, यानी कि निप्पॉन ग्रोथ फंड का रिटर्न जो है ये काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मेट का फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.92 का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का साप रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.5 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.32 का। तो गाइस दोनों ही फंड का साप रेशियो काफी शानदार देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें एक बेहतरीन फंड का जिसका साप रेशियो सबसे बेहतरीन है इन दोनों में, तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मेट का फंड। लास्टली बात करें गाइस अल्फा का, तो मोतीलाल ओसवाल मेट का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.44% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.49% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.42% का। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो यहाँ पे अनडाउटेडली मोतीलाल ओसवाल मेट का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 11.5% परिणाम के हिसाब से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मुझे काफी शानदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी शानदार देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि थोड़ा सा हाइड साइड में देखने को मिलता है। कहने का मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न बेहतर है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं बात करें निप्पॉन ग्रोथ फंड का गाइस, तो इसका भी रिटर्न देखें तो क्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार ही दिखने को मिल जाता है एंड इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है ये भी काफी कम दिखने को मिलता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं गाइस दो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जहां पे लमसम अलाउड है और आपको आने वाले टाइम में काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में, कैनरा डब्ल्यूको स्मॉल कैप फंड के बारे में एंड इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56.85% का। कैनरा डब्ल्यूको स्मॉल कैप फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.31% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 1 साल का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.03% का। तो गाइस कैनरा डब्ल्यूको स्मॉल कैप फंड इन लास्ट के 1 ईयर में अपनी कैटेगरी एवरेज को देखे तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर करा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का जिसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.96% का। कैनरा डब्ल्यूको स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.03% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.99% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा बेहतर ही दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 3 सालों में सबसे शानदार है, तो फंड है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.55% का। कैनरा डब्ल्यूको स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.83% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.81% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों फंड्स ने काफी बेहतरीन तरीके से आपको पैसे बना के दिया हुआ है। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, जिसका रिटर्न पिछले 5 सालों में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.32 का। कैनरा डब्ल्यूको स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.82 का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.09 का। तो गाइस वोलेटिलिटी के टर्म में देखे तो यहाँ पे कैनरा डब्ल्यूको स्मॉल कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखे तो काफी कम दिखने को मिल रहा है 13.82 का, यानी कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है।
यानी कि आपको काफी स्टेबल तरीके से पैसे बना के देता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। वहीं बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका सिंडिकेशन थोड़ा सा हाइट साइड में देखने को मिलता है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.47 का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.45 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.33 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड्स का शार्प रेशियो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड काफी अच्छा पैसा बना के देता है अगर आप बात करते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का। तो लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.14% का। कैनरा रोबेको स्मॉल का फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.79% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.14% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फंड्स का काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट भी किया हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा काफी शानदार है दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स काफी शानदार है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। हालांकि अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है और पैसे ज्यादा बनाना चाहते हैं, इन दैट केस आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड काफी शानदार हो सकता है। और गाइस आपको बता दूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी कम ही फंड है जहां पे लमसम अलाउड है, जिसमें से ये 2 फंड भी है जहां पे आप लमसम कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।